भोजन में भाव है, इस भोजन में प्रेम है, क्योंकि यहाँ भोजन का निर्माण परमात्मा की याद में होता है और प्रेम से निर्मित हुए भोजन को प्रेम भाव से वितरित किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में बात हम करने वाले हैं उस विचार की जो कि जीवन को जीने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, या यूं कह सकते हैं हमारे आपके सभी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। उसके बनाने की विधि का विचार अपने आप में उतना ही पवित्र है जितना कि किसी देवालय में जाके किसी देव प्रतिमा के सामने पूजा करने की विधि का विचार पवित्र होता है। हम बात करेंगे भोजन के निर्माण के विधि की, और वो इसलिए भी कि आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर मन, वचन, कर्म तीनों चीजों की पवित्रता ही भोजन के निर्माण की प्राथमिकता होती है, और ऐसे ही लोग यहाँ पर भोजन का निर्माण करते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा कुमारीज के शिव भोजनालय की, जहां महज 1 घंटे में 40,000 लोगों का भोजन पकता है, बनता है। दरअसल भोजन निर्माण एक यज्ञ कर्म के समान है, जिसमें भोजन का ग्रहण करना उतना ही पवित्र कार्य है जिस तरह से यज्ञ कर्म में आहुति का डालना। सात्विक किचन है, उसमें प्योर वेजिटेरियन, साथ साथ परमात्मा की याद में और बहुत शुद्धता से बनाया हुआ, स्वच्छता सफाई से, क्योंकि भोजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मनुष्य ये तो चाहता है उसका मन एकाग्र हो जाए, चाहे बच्चा है या युवा है या बड़ा है, लेकिन चंचलता रहती है, मन कहीं और भागता रहता है। तो इसका संबंध हमारी बहुत सारी बातों के साथ होता है, उसमें भोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि सभी ऐसा भोजन ग्रहण करें जो प्रभु की स्मृति में बना हुआ हो, शुद्ध बना हुआ हो, सात्विक हो, जिसका प्रभाव हमारे तन पर भी, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहे और मन पर भी बहुत अच्छा रहे। भोजन का कार्य एक ऐसा कार्य है कि जैसे जितनी हम पवित्रता से बनाएंगे और जिस भावना से बनाएंगे वैसे ही खाने वालों में मतलब वही वाइब्रेशन जाएंगे हैं। अगर हमारा भाव अच्छा होगा और अच्छी भावना से हम बना रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, तो वो भोजन खाने वालों को भी बाबा की याद दिलाएगा। ये भाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है और इसीलिए इस भाव को मैं बयां कर रहा हूँ। इस समय मौजूद है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं या तो सेवा दे रहे हैं या इन्होंने प्रसाद लिया हुआ है। सबके अपने अपने अनुभव हैं और इनसे जरूर हम इनके अनुभव जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस भंडारे में इनके अनुभव क्या हैं। एक एक करके हम इनसे पूछते हैं। आप बताएं सबसे पहले तो कि आपका नाम क्या है? बीके मनोज है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र पुसद शहर है। यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारे विचार बनते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो पॉजिटिव थॉट है वो बढ़ रहे हैं, जो निगेटिविटी है, जो विचार में हमारी निगेटिविटी है वो कम होती है। यहाँ पे जो भोजन ब्रह्मा भोजन बनता है तो बड़े सभी भाई लोग बड़े बाबा की याद से, प्यार से और साथ में बाबा को लेकर ब्रह्मा भोजन बनाते हैं। तो उससे हमको साथ में रहने से एकदम सहयोग होता है, शक्ति मिलती है और प्यार में रह के योग युक्त भोजन बनाते हैं हम सभी भाई लोग मिलके। तो उनका साथ और प्यार रहने से वो भोजन बन रहा है, ब्रह्मा भोजन बनता है, वो एकदम शुद्ध और उससे पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति होती है इसमें बहुत। बीके पूजा बहन, महाराष्ट्र पुसद से हूँ। हम देखते हैं कि सभी जगह माताएं बहनें ही भोजन बनाती है, पर ये यहाँ भोलेनाथ भंडारे की ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर हमारे भाई लोग भोजन बनाते हैं और हम देखते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होता है और जैसा मन होगा वैसी वाणी होती है। तो ये सुने इन विचारों का सेंट्रल आइडिया कह लें, एक भाव कह लें, वो ये है कि आप अपने घर में भी जब भी कभी भोजन बनाएं तो अपने विचारों को, अपने मन को शुद्ध रखें और परमात्मा की याद में, भगवान की याद में, आप जिस किसी को भी मानते हो उसकी याद में आप भोजन का निर्माण करें।
न केवल आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपका परिवार स्वस्थ होगा तो ऐसे करके समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो ये राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब ये राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी तो हम कह पाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत।